नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर और हिंदी में 37 में से अच्छे स्कोर करने की उनकी कोशिश है। तो प्यारे साथियों, आप भले ही 1 से 2 प्रश्न ट्राई करो लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करा करो। जिस दिन आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना सीख गए उस दिन समझ लीजिएगा आप सफलता की ओर बढ़ने लगे हो, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी अपना स्कोर ही शेयर नहीं करते। उन्हें डर लगा रहता है कि हम कम स्कोर कर रहे हैं, जिससे हम इसका अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसका स्कोर जरूर शेयर करना है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने 63 की अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है अगुवाई में? तो अगुवाई में है आई प्रत्यय। कौन सा है? आई है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। फिर संख्या 64 है आपके सामने के भाव प्लस ओके किसकी संधि है, यानी इसका जो संधि बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा भूभक। तो ये 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने की स्वर कितने होते हैं। तो कितने होते हैं स्वर? तो स्वर होते हैं 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं स्वर। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने की संतोष का विलोम क्या होगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा संतोष शब्द का विलोम? तो संतोष का विलोम शब्द हो जाएगा असंतोष। क्या हो जाएगा? असंतोष हो जाएगा। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने के विद्वान किसका पर्यायवाची है। तो इनमें से किसका पर्यायवाची है विद्वान? तो विद्वान जो पर्यायवाची है वो है कोविद का। किसका है? कोविद का है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा हिरण का पर्यायवाची है। तो इनमें से बताइएगा कौन सा है हिरण का पर्यायवाची। तो हरण, कोरंग, सारंग ये सभी हिरण के पर्यायवाची हैं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 69 है आपके सामने कि पंचरत्न का समास विग्रह क्या है। तो क्या हो जाएगा पंचरत्न का समास विग्रह? तो इसका जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा 5 रत्नों का समूह। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने की जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है। तो उसका क्या अर्थ हो जाता है कि जिस पर विजय पाना कठिन हो? तो ये हो जाता है दुर्जय। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 71 है आपके सामने पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो कौन इसके रचयिता कि पर आंखें नहीं भरी? तो इस काव्य संग्रह के जो रचयिता हैं वो है शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है। तो ये कौन से अर्थ में प्रयोग होता है चोर की दाढ़ी में तिनका? तो ये होता है अपराधी सदैव संकित रहता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 73 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो राम और सीता वन को गए ये शुद्ध है, बाकी के सभी अशुद्ध हैं। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि मीत का तत्सम शब्द क्या है। तो क्या है? तो मीत का जो तत्सम शब्द है वो है मित्र। क्या है? मित्र है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा उपयुक्त प्रयुक्त हुआ है परिणाम में? तो परिणाम में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है परि। क्या हुआ है? परि हुआ है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि महाप्लत उत्सव किसका संधि विच्छेद है? तो किसका संधि विच्छेद है? तो महाप्लत उत्सव ये संधि विच्छेद है महोत्सव का। किसका है? महोत्सव का है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा एक प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है वो आपको बताना है। तो चीप की दावत ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है, जबकि बड़े भाई साहब ठाकुर का कुआं और पूस की रात ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? तो ये कौन सी कवि की कृति है वह तोड़ती पत्थर? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 79 है आपके सामने कि अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? तो ये किस कवि की रचना है अकाल और उसके बाद? तो ये रचना है नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की है। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि निम्न में कौन एक प्रेमचंद्र की रचना है? तो इनमें से कौन सी है प्रेमचंद्र की रचना वो आपको बताना है। तो निर्मला। निर्मला ये प्रेमचंद्र की रचना है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो बताइएगा। तो परख। परख ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो 81 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है? तो किसने नहीं की है बताइएगा। तो जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है। बाकी के हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ल इन तीनों लोगों ने की है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। किसे? सुमित्रानंदन पंत को। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि सिंहावलोकन किसकी कृति है? तो किसकी कृति है सिंहावलोकन? तो ये जो रचना है वो है यशपाल की। किसकी है? यशपाल की है। तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछ रहे हैं दिक दिगंगत वीरों का कैसा हो पसंद किसकी रचना किस रचना का अंश है? तो ये किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि वीरों का कैसा हो पसंद ये रचना है सुमित्रा कुमारी चौहान की। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने कस्तूरी कुंडल बसी किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो ये जो कृति है वो है मैत्रेय पुष्पा। किसकी है? मैत्रेय पुष्पा की। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? तो कितनी रचनाओं को प्रदान किया जाता है? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष 22 भाषाओं की रचनाओं को प्रदान किया जाता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। साथियों पेट्री सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं आ रहा तो डिसलाइक जरूर कर देना है। प्रश्न संख्या 88 आपके सामने निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो
दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है, वो नहीं है नामवर सिंह। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 89 आपके सामने कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा, यानी मनोवांछित कैसे लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 91 आपके सामने निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो कौन सा शब्द शुद्ध यानी अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाता है। तो अनुग्रहित लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग शुद्ध। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 92 है आपके सामने कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से कौन सा है आकाश का पर्यायवाची। तो अंबर ये आकाश का पर्यायवाची है। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने कि घा का उच्चारण स्थान क्या है। तो कौन सा है घा का उच्चारण स्थान, यानी जो घा घार है आप जानते ये आता है का वर्ग के अंतर्गत, और का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो कौन कौन से वर्णों के संयोग से बना है ज्ञा ज्ञानी। तो ये बना है जा और इंज्ञा के संयोग से। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कौन सा है, तो पानी पानी होना ये बहुत शर्मिंदा होना मुहावरे का अर्थ है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि अति उपसर्ग से निम्न में कौन सा शब्द नहीं बना है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो अति उपसर्ग से नहीं बना है। तो ये अधीन नहीं बना है, क्या अधीन नहीं बना है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 97 है आपके सामने कि जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वैज्ञानिक। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने के निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है। तो कौन सा है, तो निम्न में जो आदि का विलोम शब्द है वो विलोम शब्द अंत, क्या है अंत है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 99 है आपके सामने कि सरवरी यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, तो सरवरी यामिनी तथा रजनी ये पर्यायवाची शब्द हैं रात के, किसके हैं रात के हैं। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 100 और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है, यानी चट्टान जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो अच्छी चट्टान ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।